राधे राधे दोस्तों। तो ये जो देख रहे हैं ना बर्फ़ी दोस्तों, ये आम बर्फ़ी नहीं है, ये बहुत पौष्टिक बर्फ़ी है। तो ये मैंने काठ बादाम से बनाया, यानी कि कागज़ी बादाम से बनाया। तो ये जो काठ बादाम है मैंने रात में फूलने डाला। उसके बाद सुबह में इसका पानी को फेंक के इसके सारे छिलके को जो है उसे मैंने इस तरह से निकाल लिया। ये इजली हाथों से बिल्कुल इस तरह से रफ़ करने से ये छिलका बिल्कुल आसानी से मिनटों में निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा काठ बादाम को इस तरह से छील लिया। तो ये बादाम का बेनिफिट तो बताने का जरूरत नहीं है दोस्तों, इसके कितने बेनिफिट है सभी कोई जानते हैं। यहाँ पे मैंने मिक्सर जार लिया, उसमें सारे काठ बादाम को डाल दिया है और डाल के इसे हमने बिल्कुल ऐसे ही पीसा है, अभी कुछ नहीं डाला है। फिर थोड़ी देर इसे पीसने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा कटोरा दूध। ऐसे पीसने से हमारा ये इजली अच्छे से पिसा जाता है। तो मैंने इसे दूध डाल के अच्छे से पीस लिया। तो यहाँ हमारा ये पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे एक पैन चढ़ाएंगे जिसमें मैंने डाला है देसी घी। तो यहाँ हमें ये जो रेसिपी है, ये जो बर्फ़ी है, इसे घी से बनाना है। तो घी को थोड़ा गर्म होने के बाद मैं इसमें पिसा हुआ जो बादाम था वो डाल दी हूँ। डाल के अच्छे से इसे हमें अच्छे भूनना है, बिल्कुल हमें इसे चलाते हुए भूनना है। ये चीज़ का हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो बर्फ़ी बना रहे हैं हमें बहुत टाइम ले के बनाना है, क्योंकि ये बर्फ़ी में टाइम लगता है। तो इसे जो मिक्सर जार में मेरा लगा था वो भी मैं अच्छे से इसे दूध डाल के अच्छे से धो के मिक्सर जार डाल दी हूँ, क्योंकि बादाम है वही, बादाम को बर्बाद तो किया नहीं जा सकता। तो इसे हम अच्छे से इसे हमें भूनना है, बिल्कुल पेशेंस रख के बिल्कुल चलाते रहना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो बर्फ़ी है ना दोस्तों, ये पौष्टिक भी है। तो इसमें समय भी हमें वैसे ही देना पड़ेगा, क्योंकि घर वालों को कुछ अच्छा खिलाना है तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। और कोशिश करें कि ये बर्फ़ी जो बनाए ये नॉन स्टिक पैन में बनाएं, क्योंकि आप आम कढ़ाई में बनाएंगे तो उसमें भी बन जाएगा, पर आपको मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसमें ये बहुत चिपकता है। कढ़ाई बिल्कुल चिपकता है, उसमें आपको बिल्कुल चलाते रहना पड़े। जितना इसमें कम मेहनत लग रहा है ना, उसमें इसका डबल मेहनत लगता है, क्योंकि उसमें बिल्कुल सटने लगता है। मैंने उसमें भी बनाया है मगर उसमें बहुत चिपकता है, इसीलिए मैं इसे नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ। और ये बर्फ़ी बनाते समय ना दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल टाइम लेके टाइम रख के बनाना है, क्योंकि ये जो बर्फ़ी है दोस्तों ये बिल्कुल टाइम टेकिंग बर्फ़ी है। तो इसे देखिए भूनते भूनते ये इस तरह का हो जाएगा, बिल्कुल हमारा क्रम्बलिंग टाइप का हो जाएगा। अब हम ये जब ये क्रम्बलिंग टेक्सचर का आ जाए तब हम इसमें आधा कटोरी इसमें चीनी डाला है और यहाँ पे 1 कटोरी मैंने मलाई वाला दूध डाला है। तो इसे डाल के अच्छे से हम इसे मिलाएंगे। ये मलाई वाला दूध डालने से थोड़ा सा बर्फ़ी हमारा सिल्की टाइप का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, इसका टेस्ट भी दुगना हो जाता है। और इसे हमें बिल्कुल चलाते रहना है, चम्मच से बिल्कुल जितने भी लम्स है उसे दबाते हुए हम इसे ख़त्म करेंगे। आप थोड़ी देर में देखेंगे कि इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल थिक होने लगेगा। तो इसी तरह से हमें बिल्कुल चलाना है, क्योंकि घर वालों को पौष्टिक खिलाना है तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा। तो देखिए दोस्तों ये बिल्कुल अब ठीक होने लगा है। बिल्कुल आप देखेंगे कढ़ाई बिल्कुल छोड़ने लगा है, चारों तरफ से घी छोड़ने लगा है। जब हम इसे किसी थाली में, किसी ट्रे में इसे डालेंगे तो हमें इस पे घी लगाने का दरकार नहीं पड़ेगा, ये इतना ज़्यादा घी छोड़ देता है। तो यहाँ पे मैं इसे बंद कर दी हूँ, ये हमारा रेडी हो गया है। तो चलिए हम इसे किसी ट्रे में अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया है। तो ट्रे यहाँ पे मैंने तैयार रखा है, मैंने कोई भी घी मैं ग्रेज नहीं किया है इसमें, ऐसे ही मैं इसे डाल दी हूँ और इसे हम इस तरह फैला लेते हैं और बिल्कुल बर्फ़ी की तरह हम इसे काटेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे फैला लिया है। आप अपने शेप में चाहे तो कैसे भी काट सकते हैं, चौकोर काटे या जैसे काजू कतली का होता है वैसे काटे। तो इस तरह से मैं इसे फैला लूँगी पहले बढ़िया से। आप इसमें काजू पिस्ता कुछ भी आप इसमें अपने हिसाब का सजा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। तो घर में हमें कुछ पौष्टिक और कुछ शुद्ध खाना है तो आप इसे बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, बहुत पसंद आएगा। इसका जो टेक्सचर है बहुत अच्छा आता है, बर्फ़ी बहुत टेस्टी बनता है। आप इसे ज़रूर बना के देखें, ये बर्फ़ी बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी है, बहुत बच्चों को बहुत पसंद आएगा। जो बच्चे बादाम नहीं खाते हैं ना दोस्तों,
ये बर्फ़ी आराम से खा लेंगे, उनको बहुत टेस्टी लगेगा ये बर्फ़ी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे डेकोरेटली काजू और पिस्ता इस तरह से सजा देती हूँ, क्योंकि बहुत डालने से तो बच्चे निकाल देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम सजा देते हैं। तो ये तैयार है हमारा ये टेस्टी बर्फ़ी। आपको कैसा लगा रेसिपी? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।